तो अभी हम लोग ये चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है विल डू दैट। तो हेडिंग डालना सबसे पहले, हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब सबसे पहले ये हीटिंग इफेक्ट क्या रहता है पहले आपको वो समझाता हूं, तो ध्यान देना। तो सपोज आपके पास एक रेजिस्टर है और इसके थ्रू एक करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, ये रेजिस्टर आपको दिया है आर। अब इसके बीच में, ये रेजिस्टर के बीच में क्या होता है, ये पॉइंट को हम लोग नेम देंगे ए, ये पॉइंट को हम लोग नेम देंगे बी। इसके बीच में क्या होता है, एक पोटेंशियल डेवलप होता है वी ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब जरा समझने का ट्राई करो। अब जैसे ही करंट इसके अंदर से फ्लो होएगा, क्या होता है, ये रेजिस्टर का क्या होएगा, टेम्परेचर बढ़ते रहेगा जैसे जैसे क्या जाएगा, टाइम पास होते जाएगा। ठीक, क्या बोला मैंने, जैसे करंट ये रजिस्टर के थ्रू पास होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी ए बी। अब आप बोलोगे कैसा ये प्रोड्यूस होता है करके, तो यहां पे यूज होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जितना ज्यादा वोल्ट मतलब करंट रहेगा, उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, वोल्टेज रहेगा, या फिर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है, करंट, और V इक्वल टू क्या रहता है, I इंटू आर। ये फॉर्मूला के थ्रू आप, फिर मैंने क्या बोला, जैसे इसके अंदर करंट फ्लो होएगा, ये रजिस्टर का क्या बढ़ेगा, क्या बढ़ता है रजिस्टर का, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ते रहेगा जैसे जैसे क्या होएगा, टाइम आगे आगे बढ़ते रहेगा। मतलब टाइम जितना इंक्रीज होएगा उतना टेम्परेचर क्या होएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट, अब ये टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से हीट एनर्जी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। टेम्परेचर बढ़ने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होएगा। अब ये जो एनर्जी है, ये हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, वर्क डन के फॉर्म में। और ये वर्क डन क्या रहेगा, ये वर्क डन रहेगा इलेक्ट्रिकल वर्क। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड, इलेक्ट्रिकल वर्क। चलो, तो अभी फर्स्ट, सबसे पहले ये बताओ अथर्व, क्या एग्जैक्टली होता है स्टार्टिंग में, जरा बताओ फर्स्ट पार्ट में। सर जब करंट फ्लो होगा तो जब रजिस्टर में करंट फ्लो होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जितना टाइम बढ़ता जाएगा उसमें से टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब उसका हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ओके, फिर हीट एनर्जी किसके फॉर्म में रहता है, वर्क डन, वर्क डन। और कौन सा वर्क डन रहेगा, इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल। और जैसे करंट रजिस्टर में फ्लो होता है, क्या प्रोड्यूस होता है अथर्व, सॉरी सर, करंट जब रजिस्टर से जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। हाँ मितिन बताओ, करंट जब रजिस्टर से जाएगा तो क्या प्रोड्यूस होएगा, क्या पोटेंशियल डिफरेंस, हीट प्रोड्यूस होएगा। ठीक है, हाँ ये बताओ खुशी बताओ, जब करंट रजिस्टर से जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, सर हीट, हीट छोड़ के, हीट टेम्परेचर सब छोड़ दो, हाँ उनका क्या प्रोड्यूस होएगा, रेजिस्टेंस, शाबाश। रजिस्टर से करंट जाएगा तो रजिस्टर प्रोड्यूस होएगा, शाबाश, वेरी गुड। रेजिस्टेंस, हर्षवर्धन क्या प्रोड्यूस होएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे प्रोड्यूस होता है बता सकते हो, कौन से लॉ से, हर्षवर्धन बताओ। ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से, ठीक है। याद रखना, जैसे ही करंट रजिस्टर से फ्लो होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है जिसको क्या बोलते हैं, वीएबी। टेम्परेचर ऑफकोर्स बढ़ेगा, नो डाउट अबाउट इट, वो तो होने वाला। चलो अब नेक्स्ट, अभी हम लोग
इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। अब जो इलेक्ट्रिकल वर्क रहता है, अब ये फॉर्मूला कैसे आता है ये हम लोग देखेंगे। अभी वर्क डन, ठीक है, सबसे पहले चीज आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज, दैट इज ये बी वाला पार्ट, इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला मैंने? पोटेंशियल डिफरेंस इज क्या, बताओ? द वर्क डन इन, अरे बोलो सब लोग, unit charge. माइक ऑन करके बताओ। हाँ, वापस बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस, work done बोलो पोटेंशियल डिफरेंस। Work done upon अरे पोटेंशियल डिफरेंस Unit बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस is the is the the work done work done done in moving a इन in moving unit positive charge। ठीक है, चलो अमरीश बताओ क्या रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क ऑफ यूनिट ऑफ हाँ, खुशी बताओ वर्क पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? potential difference is equal to work done in a unit positive charge वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वर्क डन इन moving. मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या आएगा? V इक्वल टू आने वाला है W अपॉन Q। मधुरा बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? ये Q कहाँ पे जाएगा? multiply किधर, किसके साथ? v के साथ तो V इंटू क्यू होएगा क्या? वर्क। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे कहां से फॉर्मूला आया? तो ये फॉर्मूला आया यहां से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क के बदले आप क्या लिखोगे बताओ? इलेक्ट्रिकल वर्क के बदले क्या लिखोगे बताओ? क्या लिखोगे बताओ? लिख दिया मैंने ऑलरेडी। V इंटू क्यू, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्या लिखोगे? इंटू क्यू लिखोगे। ओके, अब नेक्स्ट, फिर चलो इधर तक तो आई होप समझ में आया रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? V, और चार्ज को आप कैसे लिखोगे? तो यहां तक हमने लिख लिया। आई होप ये पोटेंट वर्क किधर से आया आपको समझ में आ रहेगा, फॉर्मूला कहां से आया। अब इसका लास्ट दो पार्ट पे जाते हैं। अब पावर, पावर क्या रहता है? पावर पता है किसी को? इट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या रहता है पावर? सब लोग बोलो। work done in per work unit. done upon per unit time ठीक है, चलो गायत्री बताओ वर्क के बदले क्या आएगा फिर? क्या लिख, वर्क के बदले क्या लिखोगे? और टाइम के बदले नीचे लिखोगे टी, लिखोगे टाइम। अब नेक्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है? मैं इधर लिख रहा हूं, ये देखो, ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट में इधर साइड में सॉल्व करा क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक में बताया नहीं है। तो Q अपॉन T। अब करंट क्या रहता है? करंट का क्या पता है? करंट का डेफिनेशन क्या है? करंट इज द, ठीक है, तो करंट क्या रहता है? इट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट क्या आएगा? टाइम आएगा। तो यहां पे देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो चार्ज फ्लोइंग क्या रहेगा? सब लोग बताओ, चार्ज फ्लोइंग क्या रहना चाहिए? v into q चार्ज फ्लोइंग V इंटू क्यू रहना चाहिए क्या? क्या रहेगा चार्ज फ्लोइंग? कितना रहेगा चार्ज? चार्ज को किससे लिखते हो? I क्यू से लिखते हो। वाओ, चार्ज को I से लिखते हैं। फिर टाइम को कैसे लिखेंगे? T T से। तो देखो हम लोग को इधर मिल गया है क्या? Q बाई टी मिल गया है। तो ये Q बाई टी के बदले आप क्या लिखोगे? I I लिखो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो बिना देख के ट्राई करो, 2 मिनट दे रहा हूं।
चलो सलोनी फर्स्ट पार्ट बताओ कैसे चालू किया था हमने। Sir, when we passes पहले current डायग्राम through क्या था, a डायग्राम क्या था सबसे पहले, डायग्राम क्या था, क्या बनाया था इधर। सर एक लाइन थी जिसमें वो बीच में सर इसको रजिस्टर और बोलते हैं। यस सर फिर इसमें क्या पास हो रहा है, करंट करंट फ्लो हो रहा है। फिर इसके थ्रू क्या जनरेट होएगा, इनके बीच में क्या जनरेट होएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ नेक्स्ट पार्ट मधुरा बताओ। अभी इसमें से करंट फ्लो होएगा तो क्या प्रोड्यूस होएगा, करंट फ्लो होएगा तो क्या जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया, और क्या हीट प्रोड्यूस होता है। हीट कैसे प्रोड्यूस होएगा बताओ, कैसे प्रोड्यूस होएगा हीट, गर्मी कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या रीजन है गर्मी होने का, क्या होता है। आरक्षण क्या होता है सर वर्क ज्यादा हुआ तो हीट प्रोड्यूस होएगा ना। अच्छा वर्क ज्यादा होएगा तो हीट ज्यादा होएगा, क्या बात है। तो हेलो हाँ सर। अमरीश बताओ क्या होएगा। सर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होएगा, टाइम भी बढ़ेगा। अच्छा टाइम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट, टाइम हीट, बढ़ता है। हीट, मतलब यहाँ पे अगर मैं बढ़ेगा। पानी को गर्म करेगा तो टाइम जल्दी जाता है क्या, हीट बढ़ेगा, हीट अच्छा, होएगा। पक्का ना। हाँ चलो अब नेक्स्ट, टेम्परेचर बढ़ने से मीथेन बताओ क्या होएगा, क्या होएगा मीथेन, टेम्परेचर बढ़ेगा तो। सर हीट एनर्जी बढ़। हीट एनर्जी क्या रहता है, किसके फॉर्म में रहता है, सर वर्क डन। कौन सा वर्क डन, फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल, क्या बात है, इधर फ्रिक्शन आया, वेरी गुड। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सॉरी फ्रिक्शनल चल रहा है इधर, फ्रिक्शन का रिलेटेड कर रहे हैं। सर ये इलेक्ट्रिकल सॉरी। चलो इलेक्ट्रिकल वर्क, अब हमें ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला चाहिए। तो रक्षण बताओ इलेक्ट्रिकल वर्क डन कौन से फॉर्मूला से मिलता है, या फिर क्या कंसेप्ट यूज करोगे यहाँ पे। ओम्स लॉ। रक्षण, रक्षण को पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रिकल वर्क डन। हाँ क्या क्या नहीं मालूम सर। ये बताओ ओमकार क्या आएगा। ओम्स लॉ। वाह ओम्स लॉ, वेरी गुड, शाबाश। हाँ तर क्या तो आएगा इधर, फॉर्मूला बताना है। क्या आएगा इधर, सर किसको पूछ रहे हो आप। आथर्व आपका नाम है ना। हाँ सर वो हाँ ठीक, सर करंट का फॉर्मूला लिया था। करंट का फॉर्मूला, वेरी गुड। करंट क्या रहता है, Q/T। एक ये फॉर्मूला था, और दूसरा फॉर्मूला क्या था, मिथुन बताओ दूसरा फॉर्मूला क्या था। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ये तो हो गया, ये तो करंट का फॉर्मूला है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। फिर एक और था, सर पोटेंशियल डिफरेंस का था एक। हाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सर वर्क डन इन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन क्या आएगा इधर, सर वर्क डन W। W, और W इक्वल टू क्या नहीं रहेगा, सर VQ। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अभी गायत्री बताओ इलेक्ट्रिकल वर्क डन के बदले क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिकल वर्क के बदले क्या लिखोगे, V into Q। V इंटू क्यू। V का क्या मतलब है, वर्क वर्क, और Q का, Q का क्या मतलब है, यूनिट सॉरी हाँ हर्षवर्धन बता V का क्या मतलब है, V का पोटेंशियल डिफरेंस। और Q का क्या मतलब है, हाँ खुशी बताओ Q का क्या मतलब है, मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। चार्ज, सिर्फ चार्ज, बड़ा चढ़ा के कुछ भी मत बोलो, सिर्फ चार्ज है बस और कुछ नहीं। यूनिट पॉजिटिव, वो सिर्फ डेफिनेशन के वक्त आप यूनिट पॉजिटिव लिखते रहिए, यहाँ पे बस चार्ज है और कुछ सोचो ही मत, सिर्फ चार्ज है। चलो अब नेक्स्ट, मधुरा बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करते, क्या ढूंढते हम लोग, क्या ढूंढना है हमें एग्जैक्टली
Time. टाइम, अरे बाप रे, बताओ टाइम कैसे ढूंढोगे? हाँ सलोनी बताओ क्या ढूंढोगे यहाँ पे? Work done. वर्क, तो ये यहाँ क्या ढूंढा मैंने? हाँ ओमकार बताओ क्या ढूंढोगे अभी? पावर पावर, पावर क्या रहता है? V into Q upon अरे पावर रहता है क्या पहले? power work done by Very electric current in unit time. वेरी गुड, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन के बदले क्या लिखोगे? W upon T. अरे क्या बात है, W अपॉन टी। वर्क डन के Sorry, बदले क्या लिखोगे? V वर्क के बदले क्या लिखोगे? वर्क के बदले V into Q. और नीचे क्या लिखोगे? T. और अब ये Q अपॉन टी क्या होएगा? I. हाँ सबसे पहले मधुरा बताओ ये I क्या है? Charge. चार्ज। और Q मतलब? अदर बताओ ये I मतलब क्या है? करंट। करंट। और V मतलब? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ रहा है? V इंटू आई आ रहा है। अभी आप क्या कर सकते हो, इससे और दो नया फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे? बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो इधर मैं साइड में लिख रहा, सब साइड में लिख, एक ये फॉर्मूला यूज हुआ, एक ये फॉर्मूला यूज हुआ। अभी दूसरा देखो, ओम्स लॉ क्या रहता है बता सकते हो? V इक्वल टू क्या रहेगा? क्या रहेगा V इक्वल टू? upon Q. क्या बात है, शाबाश हर्षवर्धन। ओम्स लॉ W अपॉन Q है, वेरी गुड। तो इधर हम लोग सबसे पहले V के बदले क्या लिखेंगे? V के बदले क्या लिखना पड़ेगा बताओ? IR. IR. आई आर। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो I इंटू आई क्या होएगा? चलो ये लिख लेता हूं, I square. वेरी गुड। तो पावर इक्वल टू होएगा I स्क्वायर R हो जाएगा। तो ये हो गया पावर का दूसरा फॉर्मूला। अब तीसरे देखो, अभी इधर हमने V सब्स्टिट्यूट किया, तीसरे फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे? I सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो I इक्वल टू क्या आएगा? ये फॉर्मूला से, यही फॉर्मूला से I इक्वल टू क्या आना चाहिए? V into Q upon T. V into Q. V क्या into Q बात upon T. है, वेरी गुड। हाँ अभी यहाँ पे किसके बदले सब्स्टिट्यूट करोगे? V के बदले कि I के बदले? I I के के बदले। बदले। ये V का ऑलरेडी किया ना, तो वापस क्यों V कर रहे हो? I के बदले कर लो। तो पावर इक्वल टू क्या होएगा बताओ? P is equal to V V square square upon R. वेरी गुड, V स्क्वायर अपॉन। चलो पहले गायत्री बताओ पावर का क्या था फॉर्मूला? स्टार्ट किससे किया था? पावर का क्या था फॉर्मूला? पावर क्या रहता है? पावर का फॉर्मूला V। हाँ अमरीश बताओ पावर का क्या रहता है फॉर्मूला? वर्क अपॉन टाइम। वेरी गुड, वर्क अपॉन टाइम। फिर वर्क का क्या आएगा फॉर्मूला अमरीश? V into Q upon टाइम। नेक्स्ट रक्षण बताओ Q अपॉन टाइम कितना होएगा? क्या होएगा Q अपॉन टाइम? सर पावर। पावर, शाबाश। Q अपॉन टाइम पावर होता है, वेरी गुड। हाँ सलोनी क्या होएगा Q अपॉन टाइम? I current। I का डेफिनेशन क्या रहता है? करंट। डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, डेफिनेशन में आप उसका स्पेलिंग बताओगे क्या? नहीं ना। करंट का डेफिनेशन क्या रहता है? और चार्ज प्रोड्यूस्ड। अच्छा चार्ज प्रोड्यूस्ड रहता है, क्या बात है। आर हर्षवर्धन करंट का क्या रहेगा डेफिनेशन? Current flowing through an circuit. क्या बात है, करंट का डेफिनेशन में करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, क्या बात, वेरी गुड।
सर अमितन क्या रहेगा करंट का डेफिनेशन? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। इसीलिए आप क्या करते हो, Q अपॉन T के बदले लिखते हो। अब नेक्स्ट मधुरा बताओ, अभी दूसरा फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे? नीचे देख के नहीं मिलेगा। बोलो। हाँ सर ओमकार। मेरे को पूछा। नहीं मधुरा को पूछा था। हाँ ओमकार बताओ क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए? सर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो V के बदले क्या लिखोगे यहाँ पे? IR। IR। तो क्या होएगा पावर का नया फॉर्मूला? चलो नेक्स्ट खुशी बताओ, नेक्स्ट क्या यूज करोगे? I हाँ, I इक्वल टू क्या आएगा? V upon R। वेरी गुड। तो यहाँ पे I के बदले क्या लिखोगे? V upon R। तो क्या होएगा V फॉर्मूला? square upon V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो ये हो गया पावर का 3 फॉर्मूला। V क्या रहता है रक्षण? पावर। पावर। और T क्या रहता है? टाइम। टाइम। और ये I क्या रहेगा? करंट। करंट। और R क्या रहेगा? सर नहीं मालूम। नहीं मालूम। तो सबसे पहले सलोनी बताइए V क्या रहता है? हाँ गायत्री बताओ V क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या रहेगा? I हाँ sorry, हाँ ये बताओ, मधुरा बताओ I क्या रहेगा? current। R क्या रहेगा? हाँ हर्षवर्धन बताओ R क्या रहेगा? Sir, resistance, और P क्या रहेगा? power, पावर। चलो तो अभी हम लोग सब लिखेंगे। P का मतलब यहाँ पे क्या रहता है? पावर। I का मतलब क्या है? करंट। फिर नेक्स्ट V का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। फिर इसके बाद Q का क्या मतलब है यहाँ पे? चार्ज। एंड T का यहाँ पे मतलब क्या रहेगा? टाइम। फिर एक और है W। तो W को मैं जरा इधर लिखता हूं। तो W का क्या मतलब है? वर्क। वर्क डन। अब हम लोग एक एक करके साइड में एक एक का फॉर्मूला लिखेंगे। तो पावर का क्या क्या फॉर्मूला आया? पावर का एक फॉर्मूला आया V इंटू आई। दूसरा फॉर्मूला क्या है? I स्क्वायर R। तीसरा फॉर्मूला क्या है? V स्क्वायर अपॉन R। चौथा फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो ये हो गया सारे पावर के फॉर्मूलास। करंट का फॉर्मूला क्या है? करंट का एक फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन T। Q upon T। दूसरा फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का अभी हमने किया, इट इज द वर्क डन इन मूविंग, एक सेकंड देखो, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फिर सर IR भी आएगा ना? दूसरा I फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। फिर Q का तो कोई फॉर्मूला नहीं था, तो Q को रहने दो। Q का तो सिर्फ मतलब ही हमने लिखा, तो Q को रहने दो, चार्ज को। टाइम का भी कोई फॉर्मूला नहीं था। फिर आता है वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? हम लोग Q इंटू वी लिखते थे। तो ये जस्ट लिख लेना जल्दी, और आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है सम सॉल्व करते वक्त, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जस्ट लिख के रखना। सर बोलो क्या हो गया? वो फर्स्ट स्लाइड थी ना, 1 मिनट दिखाएंगे क्या? मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। हाँ सर। इसका भी ले लो, सेम ही चीज है, सिर्फ थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिखना। चलो तो ये लास्ट का पार्ट लिख के रखना, लास्ट का पार्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपको इधर उधर करने का रहेगा, तो बस इस पे ध्यान देना। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, एक ही फॉर्मूला बार बार यूज किया। करंट का बेसिक डेफिनेशन पता रहना चाहिए, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम रहता है। फिर ओम्स लॉ के थ्रू V बाय R आता है।
पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक डेफिनेशन आना चाहिए, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फिर ओम्स लॉ के थ्रू IR आएगा। पावर का फॉर्मूला क्या रहता है, वर्क डन बाय टाइम। वर्क के बदले आप क्या लिखोगे, Q इंटू वी, Q अपॉन T क्या होता है, करंट। इसके थ्रू आपको बाकी के 3 फॉर्मूला भी आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, रटने मत जाओ। ठीक है, चलो अभी हम लोग थोड़े और बेसिक्स करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना जिनका नहीं हुआ। तो अभी हम लोग थोड़े और बेसिक्स करेंगे, ये आपको ऑलरेडी पता रहना चाहिए, लेकिन स्टिल मेरे को पता आपको पता नहीं है। तो यहाँ पे जस्ट ये लिख के रखना, सीरीज, रजिस्टर्स इन सीरीज लिखना। यहाँ पे लिखो R1, यहाँ पे लिखना R2, एंड यहाँ पे बस बना के रखना रजिस्टर्स इन पैरेलल। ये आपको पिछले साल था, लेकिन किसको हाँ कुछ, सर, हाँ ये किसी को कुछ समझा नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, सर याद याद है भी ना, नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा तो कोई। चलो, और ये क्या रहता थोड़ा है, थोड़ा याद है। पैरेलल। ओके, अब सबसे पहले चीज आप नोटिस करो, पहले ध्यान दो, पहले ध्यान दो। लिखने जाओगे तो मैं आपका ओरल एग्जाम लूंगा, ध्यान दो, ध्यान दोगे तो भी लूंगा। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले करंट जा रहा है। करंट कुछ ऐसा ब्रांच हो रहा है क्या, आप देखो करंट कुछ ऐसा डिवाइड हो रहा है क्या, 2 टुकड़े में ऐसा कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं सर, नहीं। नहीं। तो सीरीज में आपको पता रहना चाहिए करंट क्या रहेगा, सेम। और क्यों सेम रहेगा, क्यों सेम रहेगा, क्योंकि करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए। अब यहां पे चेक करो, यहां पे करंट, यहां पे चलो ब्रांच पे पहुंच गया, अब ये क्या होएगा, आधा ऊपर जाएगा डिवाइड हो आधा जाएगा। नीचे जाएगा। तो क्या करंट सेम रहेगा इसमें, सोचो। नहीं, नहीं सर। यहाँ पे sir. करंट क्या रहेगा। अब आप पूछोगे करंट डिफरेंट किसके थ्रू, R1 और R2 के थ्रू, मतलब दोनों रजिस्टर में डिफरेंट करंट फ्लो होएगा, और यहाँ पे दोनों रजिस्टर में सेम करंट फ्लो होएगा। आई होप पहले ये समझा रहेगा आपको क्या बोलना चाहता हूं मैं। ओके, हाँ सर, अगर करंट सेम रहेगा तो वोल्टेज डिफरेंट, अगर करंट डिफरेंट रहेगा तो फिर क्या होएगा, वोल्टेज वोल्टेज सेम। से वोल्टेज। वोल्टेज से बेसिक लॉजिक यूज करना। ओके, अब यहां पे क्या होएगा, ये वोल्टेज क्या रहेगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज V1, मैं एक डिफरेंट कलर के थ्रू लिखता हूं। इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज रहेगा ये क्या रहेगा, V1। इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज रहेगा ये क्या रहेगा, V2। तो जो टोटल वोल्टेज रहेगा ये क्या रहेगा, V1 प्लस, यहां पे टोटल करंट जो रहेगा ये क्या रहेगा, I रहेगा। तो यहां पे कितना रहेगा, ऊपर कितना रहेगा आपके हिसाब से, I1 I1, और नीचे क्या रहेगा, I2. I2 तो टोटल करंट क्या रहना चाहिए, इक्वल टू I1 I1 प्लस I2। I1 plus I2 आई होप ये भी समझा रहेगा। अब दूसरा चीज, यहां पे जो R इक्विवेलेंट, मतलब इसका टोटल रेजिस्टेंस, इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या रहेगा, आप इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे। ये फॉर्मूला आपने देखा रहेगा 1/R इक्विवेलेंट, क्योंकि ये फिगर ही इतना ऑटोमेटिक आपको दिमाग में क्लिक होगा कि ऐसा कुछ देखा है कभी ना कभी, अगर टेक्स्ट बुक खोला रहेगा तो है, और लेक्चर बैठा रहेगा तो टीचर लोग, तो ये फॉर्मूला आपने देखा रहेगा। अब इसको आप सिंपली कैसे लिख सकते हो, इसको आप सिंपली लिख सकते हो, ओ सॉरी मेरा गलती हो, यहाँ पे R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R, यहाँ पे R इक्विवेलेंट। तो ये जरा पॉइंट्स लिख के रखना, काम आएगा। सर, बोल, तो सीरीज में वोल्ट डीसी रहेगा और नहीं इसमें पता, एसी रहेगा ना। पता नहीं, डिपेंड कर, मैं तो इधर एसी का कुछ बात ही नहीं की। चलो अभी मैं आपको एक एक करके पूछता हूँ।
चलो फर्स्ट अमरीश बताओ क्या होएगा सीरीज में। सर करंट सीधा मतलब सीधा फ्लो होएगा तो फिर वो सेम रहेगा। सेम किसके थ्रू? रेजिस्टेंस कौन सा रजिस्टर? R1 और R2 दोनों में सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? पक्का सेम है? सेम रहेगा। सेम सेम। ठीक है सलोनी बताओ फिर डिफरेंट क्या रहेगा? सर वोल्टेज डिफरेंट रहेगा। वोल्टेज डिफरेंट रहेगा तो टोटल वोल्टेज क्या रहेगा? सर V1 प्लस V2। V1 प्लस V2। चलो अब नेक्स्ट हर्षवर्धन बताओ राइट साइड में क्या होएगा पैरेलल में? सर राइट साइड में करंट डिफरेंट रहेगा और क्यों वोल्टेज सेम रहेगा। क्यों डिफरेंट रहता है? सर डिवाइड हो रहा है। ओके करंट डिवाइड हो रहा है तो करंट किसके थ्रू डिफरेंट रहेगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के थ्रू। फिर यहाँ पे बताओ रक्षण बताओ। हाँ नेक्स्ट बताओ रक्षण क्या होएगा? ऊपर सर देखो। करंट, हाँ सर करंट का, क्या होएगा करंट क्या रहेगा? सर वो I1 प्लस I2। अगर 3 ब्रांच रहेगा तो क्या रहेगा? अगर ऐसा सर क्या? ऐसा अगर रहेगा तो अभी ऐसा रहेगा तो क्या रहेगा टोटल करंट? हाँ खुशी बताओ ऐसा रहेगा तो करंट क्या रहेगा? I is equal to I1 I2 plus I1 plus I2 plus I3। वेरी गुड I1 प्लस I2 प्लस I3 रहेगा। ओके अब नेक्स्ट ये बताओ अमरीश बताओ। अमरीश ने बताया ऑलरेडी। हाँ मितेन बताओ रेजिस्टर्स इन सीरीज का क्या रहेगा फॉर्मूला? सर किसका? रेजिस्टर्स इन सीरीज का ऊपर सर देखो। 1/R1 plus 1/R2। वेरी गुड 1/R1 प्लस 1/R2 और पैरेलल का क्या है फिर? सर सर रेजिस्टेंस का 1R1 plus R2 था। ठीक है तो ये पैरेलल के लिए है और ये सीरीज में आपको सिर्फ रेजिस्टेंसेस को ऐड करना है। पैरेलल में इसका क्या करना है? न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर में क्या करोगे? एडिशन करोगे, सम करोगे। चलो तो ये पार्ट भी कवर किया। अब और कुछ बचा है क्या? हाँ अभी इसका थियोरी बचा है। चलो अभी थियोरी पहले कवर करते हैं फिर इसके सम्स पे जाएंगे। चलो तो हेडिंग डालो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हेडिंग डालो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसे सबसे पहले लिखना when a resistor is connected in an electrical circuit, when a resistor is connected in an electrical circuit, heat is produced in it due to current. Heat is produced in it due to current. Next point लिखना equipments like वाटर बॉयलर को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या वाटर बॉयलर का जो घर पे यूज किया जाता है? हीटर नहीं, गीजर बोलते हैं। गीजर सुना रहेगा ना, गीजर, इलेक्ट्रिक गीजर। नहीं सुना रहेगा तो कोई गीजर। ओके तो कॉइल भी बोलते हैं ना कुछ जन। नहीं उसको गीजर बोलते हैं, कॉइल वो दूसरा नाम है, छोड़ो। ओके अब नेक्स्ट ये लिखो है पूरा वाटर बॉयलर, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक बल्ब मेक्स यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद लिखना इसमें लिखो सर एक मिनट। ठीक है तो देखो यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है
ये डायग्राम अगर आपको नोटिस हुआ रहेगा, ये देखो इसका जो शेप है क्लियरली नोटिस हो रहा है। ये क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं। ये स्प्रिंग के शेप में रहता है, क्लियर है। अब इसके थ्रू क्या किया जाता है, करंट को ऐसे फ्लो किया जाता है। तो अभी आप क्या नोटिस कर रहे हो, कल मैंने एक चीज बताया था कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ता है, जब नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, इंक्रीज होता है तब। तो यहां पे जैसे आप करंट को घुमाते रहोगे, मतलब ये टर्न्स को बढ़ाते रहोगे, करंट भी क्या होएगा, इंक्रीज होता जाएगा। करंट इंक्रीज होएगा तो टेम्परेचर क्या होएगा, डिक्रीज। क्या बात है, शाबाश। increase होगा। डिक्रीज बोल दिया, सबने डिक्रीज बोला। सर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, ठीक है। अरे डिक्रीज होगा मतलब करंट फ्लो ही मत करो, तब तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना। फिर आप एक काम करो, अपना गीजर को करंट ही पास मत करो, देखो गर्म पानी आता है क्या, देखो जरा। करंट फ्लो होएगा तभी हीट होएगा ना। वो गीजर ऐसा डायरेक्टली 100 डिग्री देता है क्या टेम्परेचर, नहीं ना, उसको धीरे धीरे करके वो गर्म होते रहता है। आपने कभी डायरेक्ट जाके हाथ लगाया क्या, स्टार्टिंग में हाथ लगाओगे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन एक 15-20 मिनट का जाके जस्ट हाथ लगाओ, देखो क्या होता है। फिर वो कभी गलती से वो गीजर की तरफ भागोगे भी नहीं। तो ऑफकोर्स उसको टाइम लगता है गर्म होने को, ठीक है। ओके चलो, आपको दिख रहा है डायग्राम दिख रहा है आपको, नीचे के पार्ट में देखो, ऐसा ऑरेंज कलर का देखो कुछ दिख रहा है। हाँ सर। ये होता है कब है, जब वो कॉइल एकदम ज्यादा गर्म होता है, मतलब मॉल्टन स्टेट में पहुंचता है तब, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो है electrical conductors having high resistivity is used. Electrical conductors having high resistivity is used. एग्जाम्पल लिखो, उसके नीचे एग्जाम्पल लिखो। मीटिंग एंड हुआ, सेम लिंक पे ज्वाइन करना। निक्रोम इज यूज्ड इन हीटर कुकर।